कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, तो वहीं पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो इस महामारी में भी अपने पड़ोसियों से युद्ध जैसे हालात पैदा करे। लेकिन भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान एक ऐसे धब्बे हैं जो इस कोरोना महामारी में भी अपने पड़ोसियों से युद्ध जैसे हालात बना के रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन जिस तरह से भारत की सीमा में अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान LOC पर आए दिन सीज फायर का वायलेशन करता रहता है और अब उसने हमला किया है अफगानिस्तान की सीमा में। जी हाँ दोस्तों, कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पे उसके रिहायशी इलाके में मोर्टार दागे, लेकिन अफगानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तानी सेना अपने बंकरों से भाग निकली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पिटने के बावजूद भी अपनी औकात नहीं भूलता। एक और पाकिस्तान सीज फायर के वायलेशन करता है, अपने पड़ोसियों से जंग जैसे हालात पैदा करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। 5 अगस्त को भारत में जहां ऐतिहासिक क्षण आ रहा है, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन कर राम मंदिर का शुभारंभ करेंगे, तो पाकिस्तानी मीडिया को इस बात से मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया को रोना इस बात पे आ रहा है कि मोदी ने 5 अगस्त का दिन ही क्यों चूज किया। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ने 5 अगस्त का दिन क्यों चूज किया है, क्योंकि आज ही के दिन मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसी के सेलिब्रेशन में राम मंदिर का भूमि पूजन इसी दिन को रखा गया है। बस पाकिस्तान को यही बात रास नहीं आ रही। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। पाकिस्तान को लगता है कि बस वो ही एक है जो मुसलमानों का तरफदार है। अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने वाला पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को बहलाने की कोशिश करता है, पर वो ये नहीं जानता भारत में पैदा होने वाला हर शख्स पहले भारतीय है, फिर वो चाहे किसी और धर्म का हो। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर एक जुल्म किया और उसकी खुद मुख्तारी छीन ली। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला करके अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के रहने वाले 69 कश्मीरियों की आवाज़ बंद करने से कासिर है भारत। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत पर हमला करने के बाद से खुद भारत, हम देख रहे हैं कि कई मसाइल से दो चार हो चुका है। भारत के अंदर भी 20 करोड़ मुसलमानों को भारत अपने लिए मकबूजा कश्मीर जैसा दिखाई दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर यह सबसे कड़ा वक्त है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों का हौसला आज भी वैसे ही बुलंद है। जैसा मौजूद है सेगमेंट, भारत ने जो मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में अकलियत बनाने का मंसूबा बनाया है, आपको लगता है कि वो कामयाब हो सकेगा या उल्टा भारत के गले पड़ जाएगा? ये कामयाब तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो हमसे एक एक्शन का तकाजा करता है और वो एक्शन ये है, और बड़ा वो लेजिटिमेट एक्शन है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। वो ये कि UN को हम कहें कि वो पॉपुलेशन सेंसस करवाए आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें ना वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें। मेरा ख्याल है कि दुनिया इसकी तायद करेगी, क्योंकि ये बड़ा साइम आपका मुतालबा है, हमने अभी ये किया नहीं है। तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि खुद ब खुद भारत पर कोई दबाव पड़ेगा, खुद ब खुद भारत नाकाम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब आपकी दुश्मनी है और उसने आपकी शहरक पे पांव रखा हुआ है, तो उसको नाकाम करने के लिए आपको कोई एक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए कि इंतज़ार और सब्र और रोज़ उनके एम्बेसडर या जो एम्बेसडर की जगह काम कर रहा है उसको बुलाना, ये एक मजाक बन गया है। वो आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं और आप रोज उसको बुला के तंबी कर देते हैं कि जी खबरदार अगर आइंदा किया। और जब हम कहते हैं कि हम बात काट रही हूँ आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है यानी हमारी खारिजा पॉलिसी में कोई आपको वीकनेस, कोई कमजोरी दिखाई देती है? यानी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, हम खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहे, हमारी क्या? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें जो तो है ना हमारी डिप्लोमेसी, उसमें तो कोई खास कमजोरी मुझे नजर नहीं आती। हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दुनिया आप भी जानती हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि किस बुनियाद पर
एक्शन लेती है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेसी के सर्कल में घूमते रहने से ये काम बनेगा नहीं। आपको डिप्लोमेसी के अलावा पॉलिटिक्स में काम करना है, आपको लॉफेयर में काम करना है, आपको प्रोपेगेंडा में काम करना है, आपको दूसरे मुल्कों में और जो तरीके होते हैं वो अपनाने हैं, मीडिया में काम करना है, उसके अलावा आपको मिलिट्री फील्ड में काम करना है, जिसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमला करना है। तो ये बहुत सारे हमने बाकी फील्ड छोड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि ये जो हमारे ये शिकायतें करने का वक्त नहीं है, रोने धोने का वक्त नहीं है कि जी देखो जी हमारे भाइयों को मार पड़ रही है, कोई देख नहीं रहा। वो कहेंगे भाई तुम्हारे हैं और हमें कह रहे हो कि जी कुछ कर नहीं रहे, तुमने क्या किया अपने भाई। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया न जाने कौन सी गफलत में जीती है। प्रोपेगेंडा खुद चलाती है और सोचती है कि भारत की मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं जानते कि इनकी औकात 2 कौड़ी की है पूरी दुनिया में। चाहे दुनिया के मुस्लिम ममालिक हों और चाहे दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज, सभी जगह भारत का सिक्का चलता है। और पाकिस्तान तब भी भिखारी थे और अब भी भिखारी हैं। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की असली औकात। 2 साल पहले डॉलर की जो कीमत थी वो 103 रुपए थी, सोना 49,500 रुपए था, पेट्रोल 64 से 100 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है, आटा जो 35 था आज 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, सोना कल जो 49,500 रुपए था वो आज 1,17,000 पर पहुंचा हुआ है और डॉलर का जो करेंसी रेट है पाकिस्तान के मुताबिक वो 167.45 है। तो नासिर चौथाई साहब, सबसे पहले आप ही बताइएगा, हुकूमत कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? अब इस ज़बरदस्त इंट्रो के बाद और आदाद और शुमार के बाद मेरा कुछ कहना तो बेकार है ना। ये अगर मैं इसको समराइज़ करूँ आपके बताए हुए तफसीलात को, तो ये नेगेटिव ही नेगेटिव है, हर तरफ नफ़ी नज़र आ रही है। -1, -2, -5 ग्रोथ रेट आप देख लें। वो अब 2 साल गुजरेंगे, अभी गुजरेंगे 2 साल, ये गलत बात है, मैं इस पर एहतजाज करता हूँ। अभी कई दिन बाकी हैं, अगस्त के कई दिन बाकी हैं, और जब अगस्त आएगा तो हम एक नोहा और पढ़ेंगे। वो नोहा कश्मीर का होगा, 5 अगस्त का नोहा होगा वो, और वो भी इसी दौर में हुआ है। इसी दौर में और बहुत सी बातें हुई हैं। तो भाई मोदी की जो दुआएं आपने खुद मांगी थी ना, खुदा करे मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये वज़ीर ख़ारजा हमारे ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, क्योंकि आज भी तुर्बत में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी आज फिर शहादतें हुई हैं। ये दाखिला पॉलिसी है हमारी, क्योंकि हम अगर काबू नहीं पा रहे स्लीपर्स पर, मेरा वज़ीर ख़ारजा कहता है स्लीपर मुतहर्रिक हो गए, तो भाई अपने स्लीपर भी तो मुतहर्रिक करो ना, वहाँ पर जाकर जवाब दो ना उनको। तो उनके स्लीपर मुतहर्रिक होने दे रहे हो, अपने रोके बैठे हुए हो अगर हैं तो। दूसरी बात ये कि चीनी, गंदम, आटा, दालें, ये सब एक अजीब मतलब आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है। फिर आज मैं परसेप्शन देख रहा था, आज मैं रेटिंग देख रहा था आज़ादी सहाफ़त की, तो हम -6 पर चले गए, 139 पर आ गए हम, और इंडिया हमसे पूछे ऊपर है, हम उससे भी नीचे, हम कंबोडिया से भी नीचे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए ना आज़ादी सहाफ़त में हम कहाँ चले गए इन 2 सालों में। तो इस पर खैर बाद में बात करेंगे जब 2 साल पूरे हो जाएंगे कि क्या सूरत है। लेकिन जो कुछ आपने बताया, जो कुछ मैंने देखा, हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान इतना बड़ा गैप है। आज तक कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद बैठे हों। एक कॉन्फ्रेंस को होना था जिसमें प्राइम मिनिस्टर को आना था, लेकिन ऐन वक्त पे वो शर्मा के चले गए और फिर आर्मी चीफ को उसमें आना पड़ा और ब्रीफ करना पड़ा। तो ये सूरत हाल ठीक है। मोना, जो सूरत हाल हमने देखी है, भारत के मीडिया चैनल्स पे पाकिस्तान के लिए चिल्लाने वाली मौला आलम का खित्ता पाकिस्तान की असलियत सुनने के बाद गर्म हो उठा। अब देखिए मौला आलम क्या बोली। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खासी तनकीद का निशाना बनाया और एहसन इकबाल साहब ने भी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 साल की कारकर्दगी पर। उन्होंने भी एक जहाज़ रिपोर्ट ज़रा अपने अंदाज में पेश कर दी। आप क्या सोचती हैं, आप किस तरह से देख रही हैं बहैसियत पाकिस्तानी PTI की वज़ीर-ए-आज़म की इस 2 साल कारकर्दगी को? आपको कुछ चीज़ें, इस किस्म के वाक़यात दोबारा कुछ परवान चढ़ते हुए बदकिस्मती से नज़र आते हैं। बलूचिस्तान में भी वाकई ये बात सही है कि इस किस्म की खबरें वगैरह आ रही होती हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली। अभी भी कोरोना वायरस से पहले भी कोई मईशत के अच्छे हालात तो नहीं थे, इनहेरिट हमने जिन हालात में की वो भी खैर हमें पता है, और जो फिर उसके बाद इस तरह से ले जाया गया
क्योंकि एक बात ये होती है कि जब आप इलेक्शन से पहले जो एक वादे होते हैं या जो एक तकारीर होती है उनमें, और फिर जब आप आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो उन चीज़ों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक बात ये है कि ये जो पार्लिमानी उमूर हैं ये बड़ी एक हमें कोई मवेशी मंडी की सूरत हाल दिखाते हुए नज़र आते हैं। कुछ समझ नहीं आता वहाँ कौन क्या बात कर रहा है, कौन आया कौन गया। ये गवर्नमेंट का यकीनन उनके ऊपर इसकी ज़्यादा ओनस है, उनके ऊपर इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस हालात को, इन माहौल को बेहतर करें। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे अभी NBC ने बताया कि जब भारत के साथ इतनी सीरियस कॉन्फ्रंटेशन हमारी पिछले साल हुई थी, उस वक्त भी हमने इनको एक पेज पर नहीं देखा था। कोरोना वायरस जैसी संगीन तरीन सूरत हाल में मैंने कहीं दूसरी ऐसी मिसाल किसी मुल्क में नहीं देखी कि आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए अपोजिशन और गवर्नमेंट। ये भी यहाँ पर भी यही हाल था। जितने पॉइंट्स अभी वो ना आपने सामने रखे हैं, उसमें अगर मैं देखूं तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी है। मतलब एक गवर्नेंस के हवाले से भी अलग इश्यूज हैं, मिसमैनेजमेंट के हवाले से भी अलग इशू हैं, तो आवाम की भी महंगाई का भी आपने जिक्र किया। मतलब एक कहीं से भी हैप्पी नजर नहीं आ रही है आपने मुझे PTI को लेकर। लगता है फिजा खान पाकिस्तान के कोई और न्यूज चैनल्स को देखते ही नहीं है, वरना इन्हें उनकी असलियत पता चल जाती और भारत के लिए भौंकना बंद कर देती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।